नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव जी। आइए इनसे हम बात करते हैं। नेताजी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जब से पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है, जब से लगातार समस्या ही समस्या, मर्डर ही मर्डर, आखिर क्यों हो रहा है सब? यह न सुशासन की राज है। सुशासन की राज इसी को न कहा जाता है कि पूरे पुलिस पदाधिकारी को दारू और बालू में लगा दीजिए। चोरी, डकैती, किडनैपिंग, हत्या इतना ना बढ़ गया है इस राज्य में, कहीं कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। आप अपने घर शाम में पहुंच जाइएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या हो गया है यह सरकार को, और जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, ये क्या वो लोग के ऊपर से निर्देश मिल रहा है कि इतना बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं। प्रशासन के नाक के नीचे एसएसबी कैंप के पास मर्डर हो जाता है और प्रशासन को मालूम नहीं चलता है कि मर्डर कब हो गया। यह ना हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, सुशासन की सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, इस क्षेत्र के जो बीजेपी के जो सांसद हैं, प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि आप इस पर जवाब काहे नहीं दे रहे हैं कि आज चुनाव बीता, रिजल्ट आया और खूनी संघर्ष शुरू हो गया। कहीं गोली मारा जा रहा है, कहीं फरसा से मारा जा रहा है, और प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी लोग जो है वह सिर्फ दारू और बालू के खोज में पड़े हुए हैं। और एक और आपसे सवाल है, महागठबंधन के नेता लोग आपको बोल रहे हैं कि आप बीजेपी का दलाल हो। ये कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग हारता है ना, जो हारता है तो वह बखुला जाता है। लोग जो लोग यह सवाल किया है, चर्चा किया है, वो लोग से पूछिए ना कि विगत विधानसभा चुनाव और विगत लोकसभा चुनाव में वो लोग कहाँ हैं। किसी भी पार्टी के पदाधिकारी बन जाइए और उसके बाद में जो इच्छा हो अपना करते रहिए। जो लोग इस सवाल करते हैं उनसे ये चीज़ आप लोग पूछिए। फेसबुक तो ऐसा हो गया है जो कोई कुछ लिख देगा, लेकिन हकीकत क्या है, रक्सौल की जनता चाहे पूरे ज़िले की जनता जान रही है, समझ रही है। जब हाथी चलता है तो कुछ लोग, कुत्ता उत्ता जो होता है तो वो तो भौंकते रहता है लोग ना, तो उसका परवाह हम लोग नहीं न करते हैं। हम लोग को ये प्रखंड से लेकर जिला तक हम लोग अपना काबिज हो रहे हैं। अच्छे लोग को हम लोग प्रमुख बना रहे हैं, अच्छे लोग जिला परिषद के चुनाव जीत कर आए हैं। इसी तरह बहुत ही अच्छे और जुझारू, कर्मठ, लगनशील वैसे आदमी को हम लोग जिला परिषद के चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। इसमें सारे हमारे जिला के जितने भी गणमान्य लोग हैं, नेता लोग हैं। एक और समस्या है, रक्सौल में ओवरब्रिज जो बना है, लाइट ओवरब्रिज, उस पर प्रतिदिन जाम लग रहा है। टांगा, ई रिक्शा, बाइक, आखिर क्यों जाम लग रहा है? यह ओवर ब्रिज नहीं ना है। ओवर ब्रिज आप लोग नाम बेकार देते हैं। फुटवेज ओवर ब्रिज, फुटवेज, हाँ। पैदल आने जाने के लिए। तो फिर उस पर जाम क्यों लगाया जा रहा है? देखिए ये तो हमारे सांसद महोदय है, ये तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए नहीं। ओवर ब्रिज तो है नहीं। वो यह तो फुटवेज ओवर ब्रिज है, पैदल चलने के लिए है। तो उस पर जब तक हवाई और टांगा को जब चढ़ाया जाता है तो प्रशासन कहाँ है? क्या आपको बुझाता है जो रक्सौल में कहीं भी यहाँ कोई भी मतलब कि
प्रतिनिधि चाहे एमपी हो विधायक कहीं बुझाता है जो कोई है यहाँ जीता हुआ। अगर जब वह अपने घर के जब जो मालिक है गार्जियन है वो सही नहीं रहेगा तो कर्मचारी स्टाफ पुलिस पदाधिकारी चाहे कोई भी विभाग के पदाधिकारी वो सही रह पाएगा। यहाँ एहसास है आपको कहीं भी रक्सौल इंटरनेशनल जगह है होते हुए भी क्या कारण है जो बरसों बरसों से आज एक ही समस्या को निदान नहीं होता है। धूल गर्दा जाम, वो तो जाम नगरी से कहा ही जाता है। एक और आपसे क्वेश्चन है, जीतन राम मांझी खुलेआम सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्यों नहीं आगे आ रहा है? यदि यह कोई मोहम्मदन नेता यदि बोला रहता या कोई इमाम बोले रहते तो आज क्या रहता? हर एक जगह धरना प्रदर्शन, हर एक जगह पुतला जलाया जाता, लेकिन इस पर ये लोग क्यों खामोश है? देखिए सबसे बड़ी बात है कोई भी वह व्यक्ति हो कितना हो बड़ा लीडर क्यों नहीं, किसी भी एक समुदाय को गाली नहीं देना चाहिए, अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई ऐसा नेता हो। रह गया बात जे मांझी जी क्या बोले हैं हम देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं, तो वो एनडीए में है तो फिर एनडीए में है, एनडीए में ब्राह्मण लोग का वोट को मतलब कि कहा जाता है कि भाई तब हमारा वोट है, तो फिर उस पर काहे कोई नेता बोलेगा, टीका टिप्पणी करेगा। वही अगर कोई दूसरे दल के नेता लोग रहता, अगर कुछ बोला रहता, चाहे कोई भी समुदाय के व्यक्ति अगर बोला रहता, अब लेकिन उस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया रहता। तो आप मंदिर को कहते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, मतलब राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो अलायंस में है वो राम को गाली दे रहा है कि भाई सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं बांचना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। हमारे इस हिंदुस्तान में कई धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ जो भी जिस धर्म का है उसका सम्मान हम लोग करते हैं, किसी भी धर्म पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। किसी भी धर्म जो मान रहे हैं व्यक्ति, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपने सुरक्षा से अपने स्वतः से लोग धर्म मना। और देखिए जो लोग हारते हैं चुनाव देखे हैं, हम लोग किसी के पंचायत चुनाव में हमको फुर्सत कहाँ था जिला से जो हम लोग किसी के पक्ष में जाके वोट मांगे। जो लोग हारता है वो बखुला जाता है। तो आप पे आरोप लग ही रहा है कि आप तो भाई वोट मांगे। आरोप लगने से नहीं ना होगा। आप कहीं देखे हैं हमको वोट मांगते हुए? हाँ ना बोलिए, नहीं ना देखे हैं। तो वो तो जो हारता है वो आरोप लगा देता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का भी वो लोग कहीं कहीं हारे हैं, तो हमारे लोग बोल रहा है कि भाई रामबाबू यादव जिसको चाह रहे हैं उसी को प्रमुख बना रहे हैं, या आदापुर हो या रक्सौल। देखिए ये तो बहुत दिनों से आ रहा है। उसमें आपका पकड़ होना चाहिए लोगों पर, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, आपके व्यवहार और पकड़ पर निर्भर होता है। वो पोस्ट पर रहे नहीं रहे, लोगों को सहायता करना, सहयोग करना, कई वो एम्बुलेंस चलता है उनका, तो ऐसे लोग अगर आ जाते हैं जगह पर तो इससे आम जनता को उससे फ़ायदा न होगा। जो जिला परिषद चुनाव जो लोग जीते हैं, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर, 4 नंबर, कहीं ना कहीं आम पब्लिक में ये लोग का जन सहयोग रहा है, तब ना पब्लिक ये लोग के तरहती पर उठाकर अपना नेता बनाया और कुर्सी पर बैठाया। अब इसमें कोई आदमी जो हार गया या उसका समर्थक हो अनगन बयान देना, किसी पर बयान दे देना स्वाभाविक है, प्रजातंत्र है। मीडिया पर कुछ लिख देना है, उसको लिखने से, उसको कुछ बोलने से रामबाबू यादव क्या है, छुपा नहीं ना है। चाहे कितना हो बड़ा लीडर हो, पंचायत के हो या एमपी के उम्मीदवार हो या विधायक के हो, अहंकार घमंड खा गलता है। आई अहंकार घमंड अगर किसी के पास अगर है और कहीं कुछ हो किसी के पास बोल देना, उसका परिणाम कभी कभी बहुत बुरा होता है। में हम लोग एक साथ चुनाव लड़े हैं, सगीर साहब थे, राजनंदन भाई थे, सम बिहारी जी थे, सब लोग हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग मिल जाते हैं तो अभी भी उसी तरह हम लोग का लिहाज होता है। चुनाव हार जीत के काम है, इसमें आर देर का झगड़ा नहीं ना है। राजनीतिक कोई सोचे कि राजनीतिक हम व्यापार बना ले, राजनीतिक के आड़ में हम है ना
उगाही कहाँ से करे। आपका काम है उगाही करना तो उगाही करिए। आप क्या बोल रहे हैं इसको पब्लिक समझता नहीं है। पब्लिक है, सब जानती है या पब्लिक है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद।